मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, ऐसे में अब नामांकन की तैयारियां भी की जा रही है। विधायक जितेंद्र आव्हाड कल 24 तारीख को नामांकन करने जा रहे हैं। ऐसे में शरद पवार भी उनके साथ में रहेंगे और इसकी तैयारी बड़ी ज़ोर शोर से एनसीपी कार्यालय में चल रही है। हमारे साथ शमीम खान हैं, उन्हीं से बात करेंगे। शमीम भाई, क्या बताएंगे जिस तरह से कल की तैयारी चल रही है? कल विधायक जितेंद्र आव्हाड नामांकन करने जा रहे हैं। जिस तरीके से 2024 का विधानसभा का इलेक्शन लग चुका है और हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब इंशाअल्लाह ताला कल सुबह 11 बजे दत्तूवाड़ी से काफ़िला निकलेगा, रैली की शक्ल में निकलेगी। वो सीधा स्टेट यानी वहाँ से एक एक गली एक एक नाके पे वो रथ रुकेगी। लोग अपनी दुआएं दें उनको और उस तरीके से वो रथ चलता रहेगा। वो आकर के शिमला पार तलावपाली पे ख़त्म होगा। ये हमारा रूट है और बड़ी खुशी की बात है इस्लामुद्दीन भाई कि हमारे नेता माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब, बड़े साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। कल के इस नामांकन में नॉमिनेशन फॉर्म में जितेंद्र आव्हाड साहब के ये बातें सुन करके हम जैसे कार्यकर्ताओं के दिल में बहुत सारी खुशियां हैं और बड़े साहब आ रहे हैं। इसके लिए अब तो हमें और भी मेहनत करना है, क्योंकि बड़े साहब को ये लगना चाहिए कि ये जिस नॉमिनेशन में मैं आया हूँ ये नॉमिनेशन जितेंद्र आव्हाड साहब का है। इस कोशिश के साथ हमारे तमाम साथी और हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं मुमरा कौसा की आवाम से, मैं पार्टी के परिवार से ये अपील करता हूँ कि आप कल ज़रूर वक्त से निकलें। कल आप सुबह सो मत जाएं। कल आप लोग आकर के इस प्रोग्राम को, इस नॉमिनेशन को कामयाब कर दिए तो मैं समझूंगा कि इंशाअल्लाह ताला जिस मोहब्बत के साथ जितेंद्र आव्हाड साहब ने हमारे शहर की खिदमत किया है उसको आप लोगों ने पूरा सराहा है और पूरी ताकत आपने दिखाई है। 3 बार तो यहाँ से जीते चुनाव विधायक की, अब की बार जो है काफ़ी टकराव माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अब की बार जो सामने है वो काफ़ी मजबूत है। तो ऐसे में जीतने में कैसे कामयाब होंगे? कितने का लीड दिलाएंगे आप? देखिए, इलेक्शन लड़ने का तो हक हर किसी का है। आपने कहा कि तीसरी बार है, आपने ये बात 2 बार, चौथी बार है, आपने दोबारा रिपीट किया, तो सुन लीजिए इस्लामुद्दीन भाई, क्योंकि आप सहाफ़ी हैं। सवाल तो खैर आपका तीखा ही रहेगा, तो जवाब भी अच्छा मैं दे देता हूँ, जवाब सुंदर दे देता हूँ आपको और सही जवाब दे देता हूँ कि 2009 में जब डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े तो 21,222 वोटों से मत से उन्होंने लीड किया। 2014 में इलेक्शन लड़े तो 78,525 वोटों से मत से लीड किया, 48,525 से लीड किया। 2019 में लड़े तो 78,580 वोटों से लीड किया। इंशाअल्लाह ताला चौथी बार 1 लाख पार का नारा है हमारा और इस बार डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब ने इंशाअल्लाह ताला हमारे अवाम का दिल जीता है। आव्हाड साहब लोगों के दिलों में रहते हैं। सैयद अली अशरफ भाई साहब अवाम के दिलों में रहते हैं। आप कह रहे हैं एक लाख पार करेंगे, 1 लाख पार करेंगे, लेकिन नजीमुल्लाह का ऐसा कहना है कि विधायक जितेंद्र आव्हाड जो है वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कलवा में जो है बता रहे हैं कि एक मुसलमान यहाँ पर खड़ा हो गया है चुनाव लड़ने के लिए, और यहाँ मुमरा में लोगों को बता रहे हैं कि एक बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति खड़ा हो गया है चुनाव लड़ने के लिए। तो क्या लग रहा है, सिर्फ हिंदू मुसलमान पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर विकास पर चुनाव लड़ेंगे? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो दोनों नाम आपने लिया, ये दोनों नाम के बारे में कलवा और मुमरा में हर कोई जानता है कि फला का नाम क्या है। जितेंद्र आव्हाड साहब को ये सब जाके करने की ज़रूरत ही नहीं किसी के बारे में। दूसरी बात यह है कि जितेंद्र आव्हाड साहब की बात जो आपने कहा कि टक्कर या टकराव, तो मैं आपके माध्यम से इतना कह दूं कि जितेंद्र आव्हाड साहब ने, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे वो मुस्लिम भाई हो, जितेंद्र आव्हाड वो नेता है, डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड वो लीडर है कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद करने में कभी ये नहीं देखा कि ये इस्लामुद्दीन है या ये शमीम खान है या ये गणेश मुंडे है
या ये गणेश पवार है। उसने ये पूछा तुम्हारा काम क्या है, उसने ये देखा कि हमें काम करना चाहिए। तो जो इंसान कभी नाम नहीं पूछता और काम करता है, उस इंसान को मत बांटो हिंदू मुस्लिम के अंदर, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे वो मुस्लिम भाई हो। नजीब मुल्ला ने नजीब मुल्ला ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा है कि बीजेपी के किस नेता से वो जाकर मिलते हैं, 1 लाख रुपया इनाम उनको दिया जाएगा अगर कोई भी नाम बता दें। तो मेरे ख्याल से आपको मालूम है ना, उनको प्रूफ दे देना चाहिए। अगर उनके पास कोई ऐसी जानकारी है तो उनको उसका प्रूफ दे देना चाहिए। इनाम की तो मैं ज़रूरत नहीं समझता हूँ, प्रूफ दे दें उतना काफ़ी है। रही बात, देखिए ऐसा है कि चाहे वो जितेंद्र आव्हाड साहब हों, चाहे वो एकनाथ शिंदे साहब हों, सीएम साहब हों, चाहे देवेंद्र फडणवीस साहब हों, चाहे बड़े नेता में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस साहब हों, हर कोई नेता एक दूसरे से मिलता है, मुलाकात होती है। इलेक्शन और राजनीति इस्लामुद्दीन भाई 15 दिन की होती है। अगर वो किसी से कभी मिले भी हों तो उसमें एतराज़ की बात क्या है? मैं तो एतराज़ नहीं समझता हूं। यही बात तो नजीब मुल्ला कह रहे हैं कि अगर आप जाकर किसी बीजेपी के नेता से या आरएसएस के नेता से मिल सकते हैं तो हमारा बीजेपी से अलायंस है, हम तो एनसीपी से हैं, तो हम जो है कैसे फिर हमें क्यों बीजेपी से जोड़ा जा रहा है? मिल लेना, चलते फिरते मुलाकात कर लेना, कोई मीटिंग सीटिंग शादी ब्याह गमी खुशी को अटेंड कर लेना, ये फ़र्क है उसमें कि किसी के साथ में अलायंस में रह करके सरकार बनाना। एक वोट उनका भी गया है, अजीत दादा पवार साहब का भी, मोदी जी को बनाने के लिए देश का प्राइम मिनिस्टर। क्या ये झूठ है? आप सरकार में हैं, आप क्या ये बातें करेंगे? तो आपने सुना कि कल विधायक जितेंद्र आव्हाड को नामांकन करने जा रहे हैं सुबह करीब 11 बजे के आसपास में, और एनसीपी शरद चंद्र पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी उत्साह भी देखा जा रहा है और लगभग हर पार्टी कार्यालय पर तैयारियां भी बड़े ज़ोर शोर से चल रही हैं।